हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर नया नोटिफिकेशन आया है। क्या कुछ नोटिफिकेशन है, वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम अपने यूट्यूब चैनल पे फार्मा रिगार्डिंग जितनी वैकेंसी अपडेट, न्यूज अपडेट, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। हमारा खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां पर आपको सभी फार्मासिस्ट के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसा कि जो आपका पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन आया है, उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करना है पीसीआई न्यू वेबसाइट। जो आपका ये सर्कुलर आया है, नोटिस आया है, वो आपको पीसीआई की पुरानी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, वो आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो न्यू वेबसाइट है उस पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जब आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की न्यू वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। करना है आपको हल्का सा ऊपर के लिए स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जहां पे आपका सर्कुलर्स लिखा है, सर्कुलर्स के नीचे सबसे पहले आपका क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022, जो आपके डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेके नोटिफिकेशन आया है। वो करने के बाद आपको जहाँ पे अटैचमेंट लिखा है, अटैचमेंट पे टिक करने के बाद जो भी आप फिर क्या करना है, आपको अटैचमेंट पे टिक कर देना है। अटैचमेंट पे टिक करने के बाद आपका नोटिस स्क्रीन पे खुल के आपका ये नोटिस है वो कब आया है, वो 31 दिसंबर सन 2024 को आया है, मतलब आज की ही डेट में आया है। किसकी तरफ से आया है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। किन के लिए नोटिफिकेशन आया है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले द रजिस्ट्रार ऑफ ऑल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, जितने भी आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के रजिस्ट्रार हैं उनके लिए है। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट यूटीएस, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए है। ऑल नंबर पे क्या है, ऑल अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग डी फार्मा कोर्स, जितने भी आपके फार्मेसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है जो कि आपके डी फार्मा कोर्स को करा रहे हैं, उन सब के लिए ये नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, चलिए आइए देखते हैं। किस विषय को लेके आया है, जैसे कि सब्जेक्ट की बात करते हैं, किस सब्जेक्ट पे आया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। जो आपका एग्जिट एग्जाम था डी फार्मा के एग्जिट एग्जाम को लेके ये नोटिफिकेशन आया है। Is in reference to council as above cited circulars. In this connection, it is informed that subject cited issues was considered by 421 EC of the PCI in its meeting held on 24/12/2024 has noted that सबसे PCI by various communication to wrote ministry for approved of the proposed amendment in regulation 6 of diploma in pharmacy exit examination regulation 2022 as required US 10 of the Pharmacy Act 1948 for publication in the Gazette of India, so that the one paper can be conducted instead of 3 paper to avoid financial burden on the student. The approved of ministry is yet awaited. अब इस नोटिस में क्या बताया गया कि पीसीआई ने क्या किया है, वेरियस कम्युनिकेशन के द्वारा मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड लेने की कोशिश की है। किस चीज की अप्रूव्ड लेने की कोशिश की है? जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन हो रहा था, एग्जिट एग्जाम हो रहा था, उसमें क्या था, आपके 3 पेपर थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो जो आपके एग्जिट एग्जाम में क्या हो रहा था, 3 पेपर हो रहे थे, उसको उन तीन पेपर हो रहे थे, क्या किया गया है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, उनके क्या हो, एक पेपर हो, इसके लिए क्या किया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेरियस कम्युनिकेशन के द्वारा मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने की कोशिश की है कि जो आपके डी फार्मा के डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होने को थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तो इसकी जगह आपका क्या हो, एक ही पेपर हो, ये आपके अप्रूवल लेने की कोशिश की है। फिर दूसरे नंबर पे क्या बताया गया, The council is continuously receiving the number of requested from diploma in pharmacy students who are admitted in diploma in pharmacy in 2022 and 2023 academic session and complete their course in 2023 and 2024 academic session. They are unable to get any
job or work as they are not registered as a pharmacist। अब इसमें क्या बताया गया, जिन भी स्टूडेंट ने सन 2022 और 23 में क्या लिया था, एडमिशन लिया था डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, और सन 2023-24 में क्या है, अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, वो अभी तक कहीं जॉब नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कहा गया जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं होगा तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। सबके लिए क्या है, अच्छी खबर है। अब क्या खबर है, चलिए आइए देखते हैं। फर्दर इट वॉज डिसाइडेड, मतलब कि इन सबको देखते हुए पीसीआई ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया, टू पोस्ट द सर्कुलर ऑन पीसीआई वेबसाइट फॉर all the state pharmacy council, state governments, UTS and approved pharmacy institution conducting D Pharma course, requesting to issue registration certification to the student who are admitted in diploma in pharmacy in 2022-2023 academic session and completed their course in 2023-2024 academic session for 1 year till the exit exam will be conducted and not renew the certificate without clearing the exit exam। मतलब कि जिन भी बच्चों ने सन 2022-23 में एडमिशन लिया और 23-24 में अपना डी फार्मा कंप्लीट किया, तो क्या हो रहा है, अभी तक वो एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं देंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसा कहा जाता। पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, जिन बच्चों ने अपना सन 2022 और 23 में एडमिशन लिया, 23-24 में अपना क्या किया, डी फार्मा कंप्लीट किया, डी फार्मा तो अभी हो रहा था कि एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं देंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। पर अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर अब करा भी सकते हैं, एक शर्त पे करा सकते हैं। क्या शर्त है? शर्त है वो जैसे कि आपको अभी जब तक उनका एग्जिट एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन चला सकते हैं, और जैसे ही एग्जिट एग्जाम होगा तो उनको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करने के ही बाद वो अपने रजिस्ट्रेशन को क्या करेंगे, दोबारा से रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर उन्होंने एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं किया तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल नहीं होगा। फिर आगे क्या बताया गया है नोटिस में, take an affidavit from students, a copy of affidavit pro form is enclosed as appendix 1 in the name of registered state pharmacy council for 1 year of registration। अब क्या है, जो भी अब स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, अपना एफिडेविट देना होगा। किसके नाम का देना होगा? रजिस्ट्रार के नाम के देना होगा कि आप 1 साल का मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जब हम एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर लें तब उसके बाद ही आप क्या करना, रिन्यूअल करना, वरना मत करना। तो ये सब आपका क्या है, जिन भी स्टूडेंट का 22-23 में एडमिशन हुआ और 23-24 में उन्हें डी फार्मा कंप्लीट किया, तो उन सबके स्टूडेंट के लिए ये नोटिफिकेशन था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट बात की, किस विषय को लेके आया, क्या बताया गया। अब जो भी स्टूडेंट्स कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, डीएसएसबी फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, ईएसआईसी फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, एम्स फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।